फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरव सॉल्यूशन। सो हमने थर्ड एक्सरसाइज का बेसिक बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मेन लिंक शेयर करिए। सो अभी 3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें आव्यूह हमें ये दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसकी आव्यूह की कोटि और इसमें अवयवों की संख्या और जो हमें अवयव ने बता रखे हैं A13, A21, A33, A24, A23, ये हमें पता लगाने हैं। सोच लो, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला वाला क्या कर रहा है, आव्यूह की कोटि। मैंने आपको बताया था ना, आव्यूह की कोटि क्या होती है, M×N। ये कैसे पता लगाएंगे आप, M होता है रो, N होता है कॉलम। तो M कितने हैं इसमें, 1 2 3 कॉलम में 1 2 3 4, यानी कि 4। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि तो ये आ गई। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखते हैं अवयवों की संख्या। मैं आपको बताया था अवयवों की संख्या क्या होती है, M×N, यानी कि 3×4 12। अवयव कितने होंगे इसमें, 12। आप गिन भी सकते हैं, 12 भी होंगे। उसके बाद थर्ड वाला जो है अवयव A13 बता लगाना है। देखो A13 क्या होगा, A13 देखो 1 का मतलब फर्स्ट रो का, और फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम वाला, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम वाला 1 2 3 19 है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड रो में फर्स्ट वाला, थर्ड रो में थर्ड वाला, सेकंड रो में फोर्थ वाला, सेकंड रो में थर्ड वाला। देखो, सेकंड रो में फर्स्ट वाला 35, थर्ड रो में थर्ड वाला -5, सेकंड रो में फोर्थ वाला 12, सेकंड रो में थर्ड वाला 5/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको दोस्तों। ठीक है ना, आपको अगर ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन जो इसमें है, तो देखो दोस्तों, सेकंड वाला क्वेश्चन है 24 अवयव वाले अवयव की कोटियाँ बतानी है, और उसके बाद है 13 अवयव वाले अवयव की कोटियाँ बतानी है। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि 24 अवयव हमें दिए हैं और उसका 13 अवयव दिए हैं, इनकी हमें कोटियाँ पता लगानी है। ठीक है, इन अवयवों की। तो आप कैसे करोगे, जितने भी आपको जो भी अवयव दिए थे इनका आप क्या कर दो, गुणनफल कर दो। ठीक है, 24 को आप से तोड़ दो। देखो आप क्या लिख सकते हो, जब एक कॉलम हो 20, मतलब एक रो हो, और 24 क्या हो, कॉलम हो। ठीक है, और जब 24 कॉलम्स हो 1 रो हो, ये लिख सकते हैं आप। और जब हमारे पास 8 रो हो, 3 कॉलम हो, और 3 कॉलम 8 रो, और जब 12 हमारे पास रो हो, 2 कॉलम हो, और जब 2 कॉलम हो 12 रो हो। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इतनी हो सकते हैं शायद, और हाँ एक और हो सकता है, जब 6 रो 4 कॉलम 4 रो 6 कॉलम। अब इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। देखो, अगर इनको आप अगर आपस में इंटू करोगे, देखो 24 को ऐसा हमें 2 नंबर चाहिए, इनको इंटू करके 24 आए। देखो 1 × 24, 24 × 1, सबको इंटू करके 24 ही आ रहा हो। देखो 8×3 = 12, 12×2 = 24, 6×4 = 24। देखो, तो अब इसमें क्या करना है हमें, देखो आव्यूह सेट करना है। देखो आगे वाला क्या होता है, M, पीछे वाला N। तो M होता है हमारा रो। देखो एक मैट्रिक्स में एक रो भी हो सकती है, 24 कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, वैसे ही 24 रो भी हो सकती हैं, और 1 कॉलम भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। वैसे ही इनको भी हमने दे रखा है। ठीक है, तो ये तो इससे अब 13 के बनाते हैं। अगर हम 24 अवयव वाले तो ये हो गए, 13 अवयव वाले देखो 1 × 13 एंड 13 × 1। क्या इसके अलावा भी कुछ होता है, ये वैसी ऑड नंबर है तो इसके तो वैसे ही कम होंगे, खाली 1 के साथ ही बनेगा इसका, है ना। तो उसका ये हो गया। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है ना। सो देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल 12th वाले सेकंड वाले की है। इसमें 18 अवयव हैं, इसकी अवयव बताना है। तो 18 के गुणनफल कर दो जो जो हो सकते हैं। एक तो हमारा 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, फिर एक किसी को उल्टा करके लिख दो। फिर होता है 6 × 3 18, 3 × 6 इसी को उल्टा लिख दो। फिर 2 के साथ भी होता है, 2 9 × 18, फिर इसी को उल्टा लिख दो, 9 2 × 18। और कुछ हो सकते हैं क्या, वैसे मुझे लगता तो नहीं है और कुछ होंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही हमें जितने भी इसके गुणन आ सकते हैं हमें लेने हैं। ठीक है, तो इसके तो तय होंगे। 5 का लेते हैं, 5 वैसे भी ऑड नंबर है तो उसका 1 के साथ ही होगा। ठीक है, तो उसका ये हो गया। देखो हमें आव्यूह बताना है, आव्यूह की कोटियाँ बतानी, सॉरी।
तो हमने बता दी है ये सब कोटियाँ हैं इतनी सारी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब किसी भी कोटि का हो सकता है वो, अगर उसमें 18 अवयव है तो ठीक है। बस ये फोर्थ वाला देखते हैं। सो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 × 2 अवयव ए क्वेश्चन दे रखा है कि रचना करनी है हमें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखो हम दे रखा है, ये दे रखा हमें हर जितने को 2/2 का है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसकी फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। AIJ के AIJ की फॉर्म में आता है 1 1 1 2 2 1 2 2, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट, फर्स्ट रो का सेकंड, सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ठीक है। हमें उसने 2 × 2 देखा था तो हमने 2 × 2 वाला बना दिया। अब ये कह रहा है कि हमें इसमें दे रखा है, तो हमें 2 × 2 का AIJ के जो जितने मान है, सारे 4 मान है, चारों को 4 मान यहाँ पर के निकालो, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे इनको हम। A11 का जब हम करते हैं तो IB1 JB1 हमें निकालना है कि क्या होगा वो, ठीक है। तो 1 1 2 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4/2 यानी कि 2। देखो A11 निकाल दिया हमने यानी कि 2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं A12 में 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। वैसे ही वो A13 1 + 3 का होल स्क्वायर बाई 2 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। वैसे ही A1/4 1 + 4 का स्क्वायर बाई 2 4 1 5 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25, ठीक है 25/2। तो हमारी अवयव क्या आ गई यहाँ पर, यानी कि हमारी जो A आ गया इसमें आया हमारा 2 9/2 8 एंड 25/2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो देखो A11 ये होगा, A12 जो आया हमारा वो 9/2 आया, A13 8 जो आया ये आया, A14 ये 25/2 आया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला अवयव में मिल गई, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला है इसका AIJ = I/J। तो यहाँ पर मैंने वही निकालना है, अवयव निकालनी है। A11 करके निकालते हैं 1/1 = 1, A12 वाला निकालते हैं 1/2 = 1/2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 2 गुना निकालें तो अगर 2/1 2 आ जाएगा, 8 2 2 का अगर निकालें 2/2 यानी कि 1। देखो हमारे पास अवयव क्या था, हमारे पास A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो हमारा अवयव निकल चुका है, हमारा यहाँ पर क्या निकला, A11 की जगह 1, A12 जगह 1/2, A21 की जगह 2, A22 जगह 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आप इसका थर्ड वाला कर लें, ठीक है। सो अब हम फिफ्थ वाला करते हैं। सो देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें दे रखा है ये, हमें इसमें रख के प्राप्त करने हैं अवयव। देखो 3/4 का हमने बना भी रखा है, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। तो हमने अवयव बना रखा है, बस हमें सारे अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे इससे, ठीक है। तो पहले A11 करते हैं 1/2 when I = B1 है और J = B1 है, तो 1/2 माइनस का 3 + 1, सो 1/2 माइनस का 2 बाहर आगे क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, ये 1/2 × 2 = 1, ठीक है ना। A1 ये आ गया। उसके बाद A12 में आते हैं, A12 -½ तो जाएगा माइनस का 3 × का 1 + 2 जो कि बाहर निकल जाएगा। देखो 3 माइनस का 3 प्लस का 2 बाहर निकल के क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए ये बन जाएगा 1 जो कि आ जाएगा ½ ठीक है। A13 देखते हैं 1 3, ठीक है। सो 1/2 देखो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। देखो ये मॉड का साइन है, ठीक है, ब्रैकेट में निकालते हैं 0 तो ये भी क्या जाएगा 0। A14 देखते हैं आप, ठीक है, माइनस का 3 × 1 + 4 = 1/2 इंटू क्या आएगा माइनस का 3 प्लस का 4 यानी कि 1/2, ठीक है। A21 1/2 -3 × 2 + 1, देखो 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 मॉड है तो प्लस का 5 क्या आ जाएगा 5/2, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं A2 का 2 1/2 -2 × 2 + 2 यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 6 माइनस का 6 प्लस का 2 यह आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4 यानी कि 2, ठीक है। तो देखो गाइस हमने सारे टर्म्स निकाल लिए हैं, ठीक है।
तो हम इनको अब रखने वाले हैं। देखो A11 निकला 1, A12 निकला हाफ, A13 0, A14 1/2, A21 निकला 5/2, A22 निकला 2, A23 निकला 3/2, A24 निकला 1, A31 निकला 4, A32 निकला 7/2, A33 निकला 3, A34 निकला 5/2। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है AIJ इक्वल्स टू 2I-J। ठीक है, तो उसमें भी हमें वही करना है, इसमें भी हमें सारे अवयव के सारे अवयव ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं A11 से। 2 × 1 - 1 इक्वल्स टू 0। देखो A12 2 × 1 - 2 इक्वल्स टू 2 × 2, 2 × 2 ओ यहाँ पे देखो 2 × 2 यहाँ 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, माइनस कर दिया जाए यहाँ पे 0। ठीक है, A13 2 × 1 - 3 इक्वल्स टू -2 1, A14 इक्वल्स टू 2 × 1 - 4, 2 × 2 -2, A21 इक्वल्स टू 2 × 2 - 1 इक्वल्स टू 2 × 4 -1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद A22 इक्वल्स टू क्या जाएगा 2 × 2 - 2, 2 × 4 -2 आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद A23 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 2 - 3 इक्वल टू 2 × 4 -3 1। A24 इक्वल्स टू 2 × 4, 2 × 2 - 4 इक्वल टू 2 × 4 -4 0। ठीक है, A31 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 3 - 1, 2 3 × 6 -1 इक्वल टू 5। A32 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 × 3 - 2, 3 × 6 -2 4। A33 आ जाएगा 2 × 3 - 3, 3 × 6 -3 3। ठीक है, A34 आ जाएगा 2 × 3 - 4, 3 2 6 -4 यानी कि 2। ठीक है, तो हमारी अवयव क्या बन जाएगी 1 3 5 0 2 4 -1 1 3 -2 0 2। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई अवयव बन गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, बस में 3/4 की रचना करनी पड़ती है। जो भी हमें दे रखा है उसके थ्रू बस हमें याद करना है। तो क्या कि इसको करें कैसे, देखो याद करने के लिए क्या है ट्रिक आपको बताइए। A11 A12 A21 एंड A31। ठीक है, तो ऐसे ही बस में याद करने ऐसा कुछ है भी नहीं ज़्यादा, बस समझने की देरी है। ठीक है, सो देखो ये हमें दे रखा है X और Y Z के मान ज्ञात करने हैं, जबकि हमें दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में बराबर हैं। देखो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उसके अंदर जितनी भी अवयव होते हैं सारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये देखो दो आपस में बराबर है, तो ये कौन सी मैट्रिक है, सम मैट्रिक्स है। ठीक है, सम मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होंगे जो अंदर के अवयव होंगे सारे बराबर होंगे। ठीक है, तो वही है, तो अगर बराबर हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू ये कर सकते हैं, ये इक्वल टू ये, और ये इक्वल टू ये इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो वही करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बस हमें लिखना ही दे रहे हैं समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं, संगत अवयव, सॉरी। ठीक है, संगत क्या होते हैं अवयव, ये बेटा तो संगत अवयव जो होते हैं समान होते हैं समान अवयव के संगत अवयव क्या होते हैं समान होते हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम, y इक्वल्स टू 4 आ गया तो फिर x इक्वल टू 1 आ गया, z इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक हो गया दोस्तों, उसके बाद इसी का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी देखते हैं। सो देखो यहाँ पर भी हमें दे रखा है, यहाँ थोड़ी जो क्वेश्चन बन रही है उनको आपको लिख दो। ठीक है, x + y = 6 बन रहा है एक, तो एक हो रहा है 5 + z = 5, एक हो रहा है हमारे पास x + y मतलब xy = 8। ठीक है, तो यहाँ से तो z = 5 निकल गया, मतलब 0 निकल गया। ठीक है, यहाँ से अगर हमारे पास y = होता तो कुछ कर सकते थे, तो हम क्या करने वाले हैं अब, देखो इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। बाय इक्वेशन सेकंड अगर हम देखें x = 8/y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो x + 8/y = 6। ठीक है,
ओ देखो ये क्या करा हमने, यहाँ पर वाई आएगा, सॉरी ठीक है, हमने तो एक्स की जगह पुट कर रखी है, तो 8 + 5 तो एक्स की जगह आएगा ना। हाँ ठीक है, तो अब एलसीएम लेने वाले हैं हम। यहाँ पर आएगा y² + 8 = 6। सो y² + 8 = 6y, यानी कि y² - 6y = माइनस का 8 वहाँ चल जाएगा ना, तो वहाँ नहीं भेजते हैं तो उसको प्लस का 8 कर देते हैं। इक्वल टू में हमें लिखने क्या करना पड़ेगा, 0, ठीक है, प्लस का 8 और इक्वल टू में 0 है, तो ये इक्वेशन बन गई है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं y² = माइनस बाहर ही रहेंगे 4 - 2 लगाते हैं, नहीं 4 + 2 6 भी आ जाएगा और इंटू करके 8 भी आ जाएगा, है ना। सो इसको हम खोल देंगे अब। इसके बाद हमने इसके फैक्टर निकाल दिए हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं y - 2 y + 4 = y = 2 आ रहा है, और y = क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और तो हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई हैं। व्हेन y = 2 लेते हैं, सो x = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, z = 0 इसी में भी रहेगा उसमें भी रहेगा, ठीक है। और व्हेन y = 4 लेते हैं तो x = 2 आ जाएगा, z = उसमें भी रहना है, ठीक है। तो बस आप वैल्यू रख दो, सबके मान बता दो आप। देखो ये आ गया, x का मान ये आ गया 4 और 2, y का मान 2 और 4 और z का मान 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बस हमने क्या करा, वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि ये भी सम मैट्रिक्स है, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिख दो, इससे पहले समान आव्यूह के संगत आव्यूह समान होते हैं, जिसके द्वारा ये इक्वल हमने कर रखा है, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी मैट्रिक इक्वल टू में दे रखी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको हमने पहले लिख दिया है कि समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें देखो 3 इक्वेशन बन रही थी, हमने तीनों इक्वेशन को नाम भी दे दिया 1 2 3। तो देखो वैन मतलब इक्वेशन 1 - 2 1 - 3 करें तो अगर एक बार, ठीक है, क्या करा हमने, इक्वेशन 1 - 3 यानी कि सब्ट्रैक्ट 1/2 1/3। सो x + y + z = 9 है, और थर्ड क्या है, x + z = 5। अगर इनको नेगेटिव मतलब घटाना है तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, माइनस, तो y = क्या आ गया, 4, ठीक है। वैसे ही अगर हम इक्वेशन 1 - 2 करें एक बार तो क्या आएगा, देखो x + y + z = 9 एंड y + z = 7। हटाना है तो इसका आगे माइनस, इसका आगे माइनस, यहाँ भी माइनस, y से y, z से z, x = क्या आ गया, 2, ठीक है। अब आपको x का मान भी पता है, y का मान भी पता है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। तो x + x + z = 5 होता है, तो z = 5 - 2, z = क्या आ गया, 3। तो x = आया 2, y = आया 4, z = आया 3। यही हमारे क्या है, आंसर्स हैं x y z के, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों 7th वाला जो क्वेश्चन है हमने लिख रखा है, इसमें भी हमें इक्वल यानी कि सम मैट्रिक्स है, इक्वल यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें भी हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमने जो हमें मिले थे हमने वो सब इक्वेशंस को नाम भी दे दिया है, लिख भी दिए हैं। तो हम देखते हैं क्या निकल रहा है, देखो इसमें से कुछ निकल सकते हैं, ठीक है। सो बाय इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2, सो यहाँ से निकल रहा है हमारे पास b = 2 है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो a - b क्या है, 2a = -1 यानी कि -a = -1, a से माइनस गया, बचा क्या, 1। देखो a = आ गया हमारे पास 1, तो यहाँ पर हम दोबारा से कर सकते हैं कि b = 2a होता है, आपको पता है। तो b = 2 × 1 यानी कि 2, b = बता लिया, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो 2 × 1 + c = 5 यानी कि c = माइनस का 5 - 2, c = आ गया 3, ठीक है। अब आप करने वाले हो, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो 3 × 3
प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो डी इक्वल्स टू 13 माइनस 9, डी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना 4। ठीक है, तो हमें सब कुछ मिल गया। ए इक्वल्स टू 1 मिल गया, बी इक्वल्स टू 2 मिल गया, सी इक्वल्स टू 3 मिल गया, डी इक्वल्स टू 4 मिल गया। तो ये हमारे सारे आंसर्स हैं। आई होप 8 और 9 और 10 तो आप यूँ ही कर लो, क्योंकि आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली है अब तो। ठीक है ना, अब आप चैंपियन बन चुके हो उस एक्सरसाइज के पूरे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मतलब शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। सो प्लीज़ मेरा वॉच टाइम बढ़ाएं, मेरी वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।